न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया गया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जहां प्रशासन इसे सरकारी जमीन के नियमों का उल्लंघन और अवैध कब्जे पर कार्रवाई बता रहा है, वहीं पत्रकारों ने पुलिस पर बदसलूकी, मारपीट और नशे में धुत होकर दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में विपक्ष की भी एंट्री हो गई है, तो वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के दिल्ली मुख्यालय को सील कर दिया गया है। 20 मार्च को दिल्ली पुलिस ने 9 रफी मार्ग स्थित इस दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया। लेकिन यह कार्रवाई महज एक दफ्तर खाली कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चश्मदीदों के दावों ने सनसनी मचा दी। यूएनआई और द स्टेट्समैन का आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया है। यूएनआई ने बताया कि कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाला गया, जिनमें से कई को अपना व्यक्तिगत सामान भी ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस की टीमों द्वारा महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी नशे की हालत में थे और अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। 2 वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने कई पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने तुरंत ही राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसते हुए कहा कि बधाई हो, भारत में नॉर्थ कोरिया पैदा हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इसे मीडिया की आजादी पर सीधा हमला बताया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी का कार्यालय है, उसे पुलिस पर्सनल, सीआरपीएफ पर्सनल भेजकर उसे खाली करवा दिया गया रातों रात। पत्रकार मित्रों से जबरन धक्का मुक्की हुई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जांच की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिखा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कल शाम दिल्ली के 9 रफी मार्ग स्थित यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई परिसर में जमीन विवाद से जुड़े अदालती आदेश के बाद पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ की गई हाथापाई और बदसलूकी पर गहरा दुख और क्षोभ व्यक्त करता है। पीसीआई महिला कर्मचारियों सहित पत्रकारों पर की गई इस मनमानी और तानाशाही की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि इस दुर्व्यवहार के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद का दूसरा पहलू कानूनी है। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मार्च 2026 के आदेश के बाद हुई है। कोर्ट के मुताबिक ये जमीन 1979 में प्रेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन 40 साल बाद भी निर्माण नहीं हुआ। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 2023 में ही आवंटन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि यूएनआई का नियंत्रण अब द स्टेट्समैन यानी एक निजी कंपनी के पास है। हजारों करोड़ की सरकारी जमीन को निजी हाथों में ट्रांसफर करना नियमों के खिलाफ माना गया। प्रशासन के पास सरकारी जमीन खाली कराने का अधिकार है, लेकिन सवाल पुलिस के तरीके पर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या एक न्यूज एजेंसी को खाली कराने के लिए बल प्रयोग और बदसलूकी जायज है? जहां एक तरफ सरकारी संपत्ति बचाने की दलील है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की गरिमा पर लगी चोट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।